बेटा आहिस्ता आहिस्ता जवान हो चुका था, मगर माँ अब भी रोजाना इसके साथ सोने पर इसरार करती थी। लेकिन चासत हिफाजती के इस साथ ने बेटे को दबाव में डाल दिया था। 1 साल पहले एनी ने अपनी शादी खत्म कर दी और इस वक्त से इसने अपना सारा ध्यान बेटे पर लगा दिया। एक बाअसर और काबिल एहतराम डॉक्टर होने के नाते इसने तलाश करने वाले हर शख्स की पेशकश को ठुकरा दिया और सिर्फ इसलिए अकेले घर की जिम्मेदारी उठाई ताकि बेटे को किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचे। इसे लगा था कि बाकी की जिंदगी सिर्फ माँ और बेटा एक दूसरे का साथ देंगे, मगर किस्मत का मोड़ अचानक आया। दोस्तों की एक दावत में एनी की मुलाकात एक ऐसे मरीज से हुई जिसका इलाज इसने पहले किया था। शुक्रगुजारी और इज्जत के जज्बे के साथ वो आदमी इसकी दुनिया में दाखिल हुआ। इन्होंने जो वक्त एक साथ गुजारा वो अगरचे मुख्तसर था, मगर इसने एनी के तवील अरसे से खामोश दिल को रोशन कर दिया। ताहम इसने कभी नहीं सोचा था कि इस रिश्ते की मुखालफत इसके बेटे की तरफ से आएगी। वो नहीं चाहती थी कि बेटा तकलीफ में आए और न ही वो चाहती थी कि ये बात माँ और बेटे के मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो। अगरचे इसे बहुत दाके हुआ, फिर भी इसने इस रिश्ते को खत्म करने का इंतखाब किया। लेकिन जब वो शख्स वाकई चला गया तो एनी का दिल फिर से जुदाई के एहसास से भर गया। वो पुरानी खुशी हमेशा जहन में आती रही। काफी कशमकश के बाद इसने हिम्मत जमा की और इस आदमी के घर पहुंच गई, मगर वहाँ इस शख्स के पास पहले ही कोई नया साथी था। अगरचे एनी को यकीन था कि वो दोबारा मिलेंगे, मगर हकीकत ने इसे सिखाया कि कुछ मोहब्बतें अगर एक बार छूट जाएं तो फिर हमेशा के लिए महरूमी ही रहती है। अफसुर्दगी और मायूसी के साथ एनी घर वापस आई, मगर उसने देखा कि बेटा नादानिस्ता तौर पर जमीन पर गिर गया था। डॉक्टर होने की ठंडक और महारत से इसने फौरन इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी। शुक्र है बेटे को सिर्फ हल्की सी शुगर कम हुई थी और वो ठीक था। इस हादसे से गुजरने के बाद एनी को जिंदगी की एक नई समझ आई, जिसे सिख के बाद दुख कहा जाता है। इसे हासिल करने से पहले हमेशा तूफान से गुजरना पड़ता है। बेटे की सेहत याबी का जश्न मनाने के लिए इसने अपने घर पर एक महफिल मुनक्किद करने का फैसला किया। साबिक शौहर भी खुशी खुशी वहाँ आए। इससे पूरे खानदान को देरीना सुकून मिला। महफिल में बेटे ने जोश से बात की और सालों की मेहनत और देखभाल के लिए वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। इस लम्हे एनी को अचानक एहसास हुआ कि बेटा जवान हो चुका है और नए सिरे से परवाज का वक्त आ गया है। अब वक्त है कि इसे आसमान दे दिया जाए। रात होने पर साबिक शौहर की आंखों में दोबारा साथ आने की उम्मीद झलक रही थी, मगर एनी समझती थी कि टूटा हुआ आईना दोबारा जोड़ना मुश्किल है। इसने मुस्कुराकर साबिक शौहर को अलविदा कहा और माजी में फंसी हुई अपनी जात को भी अलविदा कह दिया। एनी को आखिरकार सुकून मिल गया। तलाक ने अगरचे इसे तकलीफ दी थी, मगर एक आमदिल पुरसुकून रवैया रखना ज्यादा अहम था। वो एक नए अंदाज के साथ मुस्तकबिल का इस्तकबाल करेगी और मुनासिब मोहब्बत के साथ बेटे के बड़े होने में इसका साथ देगी।